गुड मॉर्निंग प्रिय बच्चों। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि हमारे यहाँ जो विद्यालय परिवार है आप लोगों को बारी बारी से बहुत सी क्लासें प्रोवाइड करा चुका है और आप लोग ऑनलाइन स्टडी भी कर रहे हैं, तो रिजल्ट भी इसमें बहुत अच्छा मिल रहा है जैसा कि हमें पता चला है। तो इसी क्रम में हमने भी दो प्राइमरी लेवल के वीडियो अपलोड कर दिए हैं। उसमें सब प्राइमरी मीनिंग्स हैं जो कि छोटे बच्चे होते हैं उनको पुस्तक पढ़ने में प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो जो बड़े बच्चे भी हैं इसमें तो देख सकते हैं उसको, अलावा उसमें कुछ नया मिलेगा उनको भी। ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल उन्हीं लोगों के लिए, आप लोगों को भी उसमें कुछ नया मिलेगा। तो समय मिले तो उसको भी देख लें। तो अपर प्राइमरी के लिए मैंने जो है ये फर्स्ट क्लास हमारी है, तो इस अंग्रेजी का एकदम छोटा सा पार्ट लेके आए हैं, तो उसको मैं अपलोड कर रहा हूँ। इसका जो टॉपिक है वो हमारा है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव और पैसिव वॉइस है तो हमें ये जानकारी होना चाहिए किन किन टेंसों की पैसिव वॉइस बनती है और किन किन की नहीं बनती है। तो हमारे जो 12 टेंस होते हैं 12 में से 4 जो टेंस होते हैं उसकी नहीं बनती है और 8 की बनती है। जो चौथा पार्ट होता है प्रत्येक टेंस का, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ये नहीं बनता है। इसके बाद पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसका नहीं बनता है। एक फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है, इसकी पैसिव वॉइस नहीं बनती। और एक फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है, इसकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है। तो इसी क्रम में हमारा पहला जो टेंस होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में पहले हमें पहचान मालूम होना चाहिए, मतलब पैसिव वॉइस पढ़ने से पहले हमें टेंसेस की जानकारी होना बहुत जरूरी है। अगर इनकी जानकारी नहीं है तो ये समझ में तो आएंगे परंतु ये पूर्णतया समझ में नहीं आएंगे जो आप इनको हैंडल कर सकें। तो उनको पढ़ लेना या हम वीडियो देते रहेंगे तो उनको भी साथ साथ में हम लेकर चलेंगे टेंस को भी। इसमें भी हालांकि हम लेकर चल रहे हैं मगर विस्तृत नहीं लेकर चल रहे हैं, अगर ध्यान देंगे तो इसी से कवर हो जाएगा। तो पहला हमारा टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो इसमें पहचान ता है, ती है, ते होता है, परंतु इसमें इससे मतलब नहीं है, हिंदी से मतलब नहीं है। इसमें हम इंग्लिश टू इंग्लिश चलेंगे और उसको समझेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम पहचानेंगे कैसे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है तो अगर हमारा प्लूरल नंबर सब्जेक्ट होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, और सिंगुलर नंबर होगा तो वर्ब में यस या ईएस लगी होगी, और अगर निगेटिव होगा वाक्य तो हमारा डू नॉट लगा होगा या डज नॉट लगा होगा, उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी होगी। अगर प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है तो हमारा डू नॉट लगा होगा, अगर सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है तो हमारा डज नॉट लगा होगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी होगी। इसका रूल है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने का, वो देख लेते हैं पहले। इसमें दिया है कि सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, मतलब कर्म को कर्ता बना देती है, प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज, आर और एम। जैसा कि हमने लिख भी दिया है कि अगर ये चीजें मिलेंगी तो इज, आर, एम प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। और पैसिव वॉइस किसी भी टेंस की बनेगी वर्ब की हमारी थर्ड फॉर्म ही यूज की जाएगी। इसमें जैसे हमने बता दिया कि इसमें ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब इज, आर, एम में से कोई एक होगी। जैसा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट आएगा उसी के अनुसार हम वर्ब का यूज करेंगे। प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी, और अदर होगा तो अदर लगा देंगे, फिर बाय लगा देंगे, फिर सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट को चेंज कर देंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज कर देंगे। इसमें हमने लिख भी दिया है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की तालिका बना दी है। अगर हमारा सब्जेक्ट हमारा ही है मतलब तो उसका ऑब्जेक्ट हिम होता है। अगर हमारा एक्टिव वॉइस में ये हिम दिया है तो इसका सब्जेक्ट हमें जब बनाना होगा तो इसको हम ही मिलाएंगे। अगर हमारा हर दिया है तो हर को हम उसका जब सब्जेक्ट चेंज करेंगे तो सी हो जाएगा। और अगर मान लो हमारा सब्जेक्ट में ये दिया ऑब्जेक्ट बनाना तो इसको हम हर कर देंगे, इंटरचेंज हो जाएगा, इधर का उधर हो जाएगा, उधर का इधर हो जाएगा। आई का मी हो जाएगा, और यू का यू रहता है, और दे का देम हो जाता है, ये प्लूरल के साथ में आता है, और प्लूरल होता है, और वी का अस हो जाता है। अब देखते हैं वाक्य आते हैं। पहला हमारा था अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में पहले जैसे मैंने दिया है राम सिंग्स ए सॉन्ग, राम एक गीत गाता है, परंतु इससे मतलब नहीं हम पहचानेंगे कैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है। हमने देखा कि राम, राम मतलब सिंगुलर नंबर है, सिंगुलर नंबर है तो क्रिया के साथ में यस या इस होना बहुत कंपलसरी है, होगा तभी वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट का होगा।
देखा राम सिंगुलर नंबर है तो इसमें यस लगा, इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट वाक्य है। अगर हमें क्रिया मिल गई तो कर्म हमें आसानी से मिल जाए। क्रिया को पहचान लिया तो ऑब्जेक्ट आसानी से आप पहचान जाएंगे। तो ऑब्जेक्ट हमारा दिया सॉन्ग दिया है, ठीक, सॉन्ग दिया, ये क्रिया ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो ऑब्जेक्ट को हमने सीधा यहाँ उठा लिया, तो ऑब्जेक्ट उठा लिया तो ए सॉन्ग उठाया। अब देखें ए सॉन्ग सिंगुलर नंबर है कि प्लूरल नंबर है, ये हमारा सिंगुलर नंबर है, तो इसके साथ हम क्या लगा देंगे, हम ये जो क्रिया है इज लगा दी और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी, संग हो गया, सिंग सेंग संग चलता है इस प्रकार से, और बाय लगा देते हैं। और राम, राम नाउन है, ये चेंज नहीं होता है। फिर इसके बाद निगेटिव सेंटेंस में आते हैं। निगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, नहीं दिया होगा। जब नहीं दिया होगा तो फिर डू नॉट या डज नॉट लगा होगा। तो देखेंगे यू डू नॉट टीच हिम। अब देखिए कैसे हमने पहचाना प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य, क्योंकि यहाँ पर लगा था डू, डू नॉट लगा था। डू नॉट से हम पहचान के प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है। और ये क्रिया दी हुई है टीच, और क्रिया के बाद कर्म दिया होता है, तो ये हिम दिया है, ये हिम दिया है। इसका हम सब्जेक्ट क्या हमने बताया था कि हिम का सब्जेक्ट जब यूज करेंगे तो ही हो जाएगा, तो ही लगा दिया। ही के साथ हम सहायक क्रिया क्या लगाएंगे, इज लगा दी, और नॉट पहले से था तो नॉट लगा दिया, और टीच का हमारा टॉट हो जाता है बाई, और यू का ऑब्जेक्ट हमारा यू ही रहता है। फिर इसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य में क्या करते हैं कि वाक्य क्या से प्रारंभ होगा, क्या से प्रारंभ होगा, और वो सब्जेक्ट के अनुसार हमारी हेल्पिंग वर्ब लेगा। सब्जेक्ट हमारा दिया है दे, दे मीन्स मतलब प्लूरल दिया हुआ है, तो इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या लगेगी, डू लगेगी, डू हमने लगा दी, डू लगी है। और गिव मी ए पेन इन द होम, हमने कैसे जाना प्रेजेंट इंडेफिनिट के वाक्य है, क्योंकि हमारा डू लगा था, इसलिए हम जानेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है। तो इसमें हम देखते हैं कि ये क्रिया है, तो ये हमारा कर्म है, मी है, और एक ये ऑब्जेक्ट है हमारा, दो ऑब्जेक्ट है, मतलब ये जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, मतलब इनडायरेक्ट पहले आता है, डायरेक्ट बाद में आता है, ऐसा ग्रामर में रूल होता है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि हमने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाया, तो ए पेन उठाया हमने, और ये बच्चे क्या कर देते हैं, ए छोड़ देते हैं। जैसे मान लीजिए उसकी कुछ जो विशेषता आगे लगी वो छोड़ देते हैं, ऐसा कभी नहीं करना। ए पेन है, द पेन है, इस प्रकार से जो दिया हो उसको जो है हम साथ मिलाएंगे। तो हमने देखा कि ए पेन सिंगुलर नंबर है, तो इसके साथ हम क्या लगा दिया, इज लगा दिया। अगर वाक्य इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव बनेगा भी, ऐसा नहीं कि उसको अफर्मेटिव बना दिया, नेगेटिव बना दिया, ऐसा नहीं करना है लोगों को। तो हमने क्या किया, ए पेन के अनुसार हमने इज लगा दिया, जैसा है वैसा हमने बना दिया। देखो डू के स्थान पर लगा दिया, और जो है पेन दे के स्थान पर पेन लगा दिया, और गिव की थर्ड फॉर्म गिवन हो गया, और मी वैसे हमने उतार दिया। अब इन द होम ये अदर में आ गया, बाय देम हो गया। दे का ऑब्जेक्ट हमने पहले बता दिया कि देम होता है, और इससे आई से भी आप लोग बना सकते हैं। आई लगेगा, मी है तो आई हो जाएगा, तो एम लगेगा, और सब वैसे चेंज होता चला जाएगा। फिर इसके बाद आते हैं हम इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, मतलब प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य में। प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य में मतलब क्या भी होगा और नहीं भी होगा। इन तो हमने देखा डज सी नॉट लर्न हर लेसन इन द स्कूल। अब हमने कैसे जाना प्रेजेंट का वाक्य है, क्योंकि हमारी डज लगी थी सहायक क्रिया, इससे हम जान गए। तो वाक्य हमारा नॉट भी लगा है, तो हम इंट्रोगेटिव निगेटिव जान गए। अब इसको बनाएंगे भी इंट्रोगेटिव निगेटिव। ये हमारी लर्न दिया है, क्रिया दी है ये, तो इसके बाद में ऑब्जेक्ट मिल जाता है। तो हर पोयम ये हमारा ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। ये हर पोयम को हमने उठाया, तो जैसा है तो डच के स्थान पे ये लगा दिया, हर पोयम लगा दिया, और नॉट लगा दिया, और लर्न इसका फॉर्म चलती है, इन द स्कूल हो जाएगा, और बाय और सी का क्या हर हो जाएगा, ठीक। फिर इसके बाद में ये क्वेश्चनिंग वर्ड आता है। क्वेश्चनिंग वर्ड सेंटेंस जो वाक्य के अंदर जो है क्या, क्यों, कैसे, इस प्रकार से वर्ड दिए होंगे वे होते हैं क्वेश्चनिंग वर्ड सेंटेंस। तो क्वेश्चनिंग वर्ड सेंटेंस, व्हाई डू यू प्लक ए फ्लावर इन द गार्डन। तो हमने कैसे जाना प्रेजेंट का वाक्य है, क्योंकि डू दिया था, है व्हाई से जान के प्रश्नसूचक वाक्य है, व्हाई प्रश्नसूचक अपने स्थान पे लगा दिया। अब हम जब ए फ्लावर उठाएंगे तो डू के स्थान पर क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा, क्योंकि फ्लावर हमारा सिंगुलर नंबर है। ए फ्लावर हो गया, और प्लग्ड हो गया, थर्ड फॉर्म लगा दी हमने, इन द गार्डन अदर में हो जाएगा, बाय यू लगा दिया, ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चनिंग वर्ड निगेटिव सेंटेंस।
सिस टाइप से बनते हैं और सिस टाइप से सेंटेंस भी इसमें होते हैं। तो इसमें व्हेन डू दे नॉट सी मी इन द फेयर, तो इसमें भी हमने क्या किया कि जो प्रश्नसूचक शब्द है इसको भी लगा लिया, फिर इसके बाद मी ऑब्जेक्ट, सी ये क्रिया दी हुई है, ये हमारा ऑब्जेक्ट दिया, तो इसमें आई उठाया हमने, तो आई के पहले एम लगा दिया, मतलब इसके स्थान पे, और नॉट लगा दिया, और सी सा सीम थर्ड फॉर्म लगा दी, इन द फेयर हो जाएगा, बाई दे का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, दे का ऑब्जेक्ट देम हो जाएगा। अच्छा ये देखिए नोट बच्चों लिखा है, नोट में हमने बताया है कि जो हु वाले वाक्य होते हैं वो बाई हुम से बनते हैं। अब जब बी आते हैं आगे कंपटीशन में कहीं भी आएंगे तो इसी प्रकार से जो है मतलब कुछ क्लिष्ट वाक्य आते हैं, तो इनको बहुत ध्यान रखना होगा। हम इस पर एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण होगी, वो ऑल कंपटीशन के लिए बहुत अच्छी रहेगी। अभी ये पहले ये देखेंगे, फिर इसके बाद में जब इसका लास्ट होगा जाके तब हम बना देंगे। उसमें 150 वाक्य ऐसे होंगे जो कि मतलब उससे बाहर एक्टिव पैसिव क्या इंटरमीडिएट में हो गया, क्या हाई स्कूल में हो गया, मतलब उससे बाहर नहीं जाता है। तो जैसे हु वाले वाक्य होते हैं तो बाई होम से बनते हैं, तो जैसे हु टीच यू, तुम्हें कौन पढ़ाता है, तो हमने देखा कैसे जाना प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है, क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब लगती नहीं है, तो ये ईएस से हम जान गए, ईएस से जान गए तो इसके मतलब ये क्रिया है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो बाई हूं पहले लगा दिया, और हमने जब यू उठाएंगे तो यू के अनुसार ऐसा कभी मत कर देना कि आर पहले लगा दें, आर मतलब यू पहले लगा दें आर बाद में लगाएं, ऐसा ना करना। तो पहले यू उठाएंगे तो यू के पहले अनुसार क्रिया, यू के अनुसार आर आएगी, तो आर हमने लगा दिया, और क्रिया की थर्ड फॉर्म लगा दी, क्वेश्चनिंग में लगा दिया। इस प्रकार से बच्चों जो है हमारा ये एक्टिव वॉइस का पहला जो है रूल कंप्लीट हुआ, और इसमें जो है हम एक्सरसाइज आपको प्रोवाइड कराएंगे, और नेक्स्ट टाइम में जो है दूसरा वीडियो अपलोड करें। थैंक यू।